पहला प्रश्न कह रहा है कि अमीबा में अलैंगिक जनन की सामान्य विधि क्या है, और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा द्विविभाजन हो जाएगा। क्या है? द्विविभाजन। अमीबा के द्विविभाजन बाइंड्री फिजन प्रक्रिया में एक जीवाणु कोशिका समान प्रकार की दो संतति कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। संयुग्मन कंजुगेशन विधि की खोज जो है किसने किया था? तो वो किया था लेडरबर्ग तथा टेटम ने। कब किया था? 1946 ईस्वी में किया था। इस प्रकार के लैंगिक जनन में दो कोशिकाओं का मिलन और डीएनए का स्थानांतरण होता है। संयुग्मन में जो क्या होता है, दो कोशिकाओं का मिलन और डीएनए का स्थानांतरण होता है। अगला है मनुष्य के आंत में पाए जाने वाला जीवाणु है। मनुष्य के आंत में पाए जाने वाला जीवाणु है, और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ई कोली है। क्या है? ई कोली। एचेरिया कोलाई, जिसे ई कोलाई भी कहते हैं, यह छड़ आकृति जीवाणु है जो मनुष्य के आंतों में विटामिन के का निर्माण करता है तथा हानिकारक जीवाणुओं को जो है वो मारता है। अगला है टेरिडोफाइटा को अन्य किस नाम से पुकारा जाता है? टेरिडोफाइटा को। इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा? तो वो हो जाएगा बी। क्या है? बी हो जाएगा। संवहनी क्रिप्टोगेम्स के नाम से पुकारा जाता है टेरिडोफाइटा का। और फर्न जो है, क्या है? फर्न जो है वो टेरिडोफाइटा वर्ग का सबसे विख्यात पौधा है। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि कांच को गहरा नीला रंग देने के लिए उपयुक्त पदार्थ कौन सा है? गहरा नीला रंग देने के लिए इसका सही आंसर हो जाएगा CO2। क्या है? CO2। कांच जो है अक्रिस्टलीय है। क्या है? अक्रिस्टलीय है, पारदर्शक है या अल्प पारदर्शक है, समांगी मिश्रण है और अति शिथिल द्रव है। कई क्वेश्चन इससे बन सकता है। क्या है? अक्रिस्टलीय है, कभी ये भी पूछ दिया जाएगा। पारदर्शक या कभी कभी जो है अल्प पारदर्शक भी होता है। क्या? अल्प पारदर्शक होता है कांच। और ये एक समांगी मिश्रण है। क्या है? समांगी मिश्रण है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो अशिथित द्रव है। क्या है? अशिथित द्रव है। कई बार ये जो है प्रश्न पूछा जाता है। अब कौन कौन से जो है वो पदार्थ मिलाने पर कौन सा रंग आता है देख लेते हैं। सोडियम क्रोमेट, अगर सोडियम क्रोमेट मिला हुआ है, सोडियम क्रोमेट मिला हुआ है तो ये हरा रंग का होगा। या फेरस ऑक्साइड मिला है तो वो हरा रंग का होगा। सिलेनियम ऑक्साइड मिला हुआ है तो नारंगी लाल है। क्या है? नारंगी लाल है। क्यूप्रिक लवण है तो पिकॉक नीला है, पिकॉक नीला है। और गोल्ड क्लोराइड है तो रूबी जैसा लाल है। पोटेशियम डाइक्रोमेट मिला हुआ है, पोटेशियम डाइक्रोमेट तो हरा और हरा पीला होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि संपर्क विधि में H2SO4 के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला उत्प्रेरक क्या है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी V2O5। संपर्क विधि से H2SO4 के निर्माण में संयुक्त होने वाला उत्प्रेरक जो है V2O5 है। अगर मान लिया कि हैबर विधि है। क्या है? हैबर विधि, तो हैबर विधि में जो उत्प्रेरक काम करता है वो Fe होता है। संपर्क विधि में भी क्या देखें, संपर्क विधि में जो होता है वो PT या V2O5 है। तो PT तो ऑप्शन में है नहीं। हाइड्रोजनीकरण, काफी बार ये पूछा जाता है। अगर हाइड्रोजनीकरण किया गया है, क्या हाइड्रोजनीकरण किया गया है, तो उत्प्रेरक जो है वो Na हो सकता है या PD हो सकता है या PT हो सकता है। क्या है? PT हो सकता है। ये तीनों जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है। अगले प्रश्न पे आते हैं। कह रहा है कि लीला प्रातः ऑफिस के लिए निकलती है। उसका ऑफिस घर से 2 किलोमीटर की दूर पर है। कहाँ पे है? 2 किलोमीटर की दूरी पे है, इसलिए वह पैदल चलकर जाना पसंद करती है। वह घर से सूरज के विपरीत दिशा में जो है वो चलना शुरू करती है। अगर ये घर है तो इधर ईस्ट होता है, तो इधर ये चलना शुरू करती है ना? चलना शुरू करती 500 मीटर चलती है और अब फिर दाईं मुड़ती है। 500 चलेगी, उसके बाद जो दाएं मुड़ेगी और 200 मीटर चलेगी। 200 मीटर चलती है, अब वो अब बाएं मुड़ती है और अपने ऑफिस की ओर चलने लगती है। तो 500 और ये है 200, तो ये कितना दूरी चलेगी? 1500 मीटर। क्या है? 1500। 200 मीटर पे चलती है, अब वो बाईं ओर मुड़ती है और अपने ऑफिस को चाहिए। उसके घर से उसका ऑफिस किस दिशा में है? तो दिशा सिर्फ पूछ रहा है, ये दूरी से कोई मतलब नहीं है। तो दिशा जो होगा वो पश्चिम दिशा में होगा। क्या है? पश्चिम दिशा में इधर। लेकिन घर से अगर पूछ रहा है तो इस डायरेक्शन में है, यानी पश्चिम, और ये जो हो जाएगा उत्तर। क्या है? उत्तर इस दिशा में और इसके बीच में है, तो पश्चिम उत्तर हो जाएगा। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो डी हो जाएगा। क्या है? डी होगा। लुप्त संख्याओं को चुनकर संख्या श्रृंखला को पूरा करना है। अब यहाँ पर देखिए 245 से 240 है, बाकी सब सेम है, तो -5 हुआ। इसमें भी -5 हुआ है। इसमें क्या हो जाएगा? -5 1 0 0 0 0 2 3 0 और 1 0 0 0 0 जो हो जाएगा कितना हो जाएगा? 4 0, उसके बाद 2 2 5 हो जाएगा। अब किस में ऑप्शन है 30 और 35 का? तो आंसर हमारा जो है वो डी में है। आंसर कौन सा है? डी में है। अगला है निम्नलिखित में से कौन शेष से भिन्न है?
चढ़ना, रेंगना, तैरना, सोचना। आंसर हमारा होगा डी, यानी ये जो होगा वो सी। चढ़ना, रेंगना और तैरना, इन सभी के द्वारा स्थान परिवर्तन किया जा रहा है। सोचने में कोई भी स्थान परिवर्तन नहीं हो रहा है। आंसर हो जाएगा सी। चलिए, कथन है जेड ए से कहता है बंदर सभी जानवरों में सबसे मजेदार है। जेड जो है ए से कहता है कि बंदर सभी जानवरों में सबसे मजेदार है क्योंकि वे मानवीय व्यवहार की नकल करते हैं। निष्कर्ष, बंदरों के व्यवहार पर जेड आश्चर्यचकित है, ए बंदरों को पसंद करता है। और इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, क्योंकि बंदरों का व्यवहार जो है पर जेड आश्चर्यचकित है क्योंकि वह मानवीय व्यवहार को नकल करता है। जेड आश्चर्यचकित हो सकता है पर ए बंदरों को पसंद करता है, ये कहना जो है वो गलत है। किसी कूट भाषा में बीई को इस तरह लिखा जाता है, उसी भाषा में एएनटी को के लिए कोड क्या होगा? तो यहाँ पर बीई को लिखा गया है बाई भी। देखते हैं इन दोनों में रिलेशन क्या है। तो बी का जो है ये अपोजिट है, क्या है? अपोजिट है। ई के जो है अपोजिट है और इसका भी अपोजिट है। तो बस ए एन टी के अपोजिट, ए के अपोजिट जेड होगा, एन के अपोजिट जो होगा एम होगा और टी के अपोजिट जो है जी होगा। तो जेड एम जी किस में है? तो ऑप्शन जो है हमारा डी हो जाएगा। निम्नलिखित समूहों के लिए उपयुक्त बेन आरेख का चयन करें। कपड़े, शर्ट, ताला। कपड़े, शर्ट और ताला। तो कपड़ा के अंदर जो होता है वो शर्ट आता है। अगर मान लिया कि शर्ट है तो ये हो जाएगा कपड़ा, लेकिन जो ताला है वो बाहर हो जाएगा। आंसर हमारा होगा सी। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? और इसका सही आंसर होगा तिरुवनंतपुरम में स्थित है। क्या है? तिरुवनंतपुरम में स्थित है। विक्रम साराभाई को भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक माना जाता है। इसरो का टेलीमेट्री निगरानी एवं नियंत्रण नेटवर्क जो है स्ट्रैक का जो मुख्यालय है बेंगलुरु में है, और स्ट्रैक का भू केंद्र श्रीहरिकोटा, तिरुवनंतपुरम, बेंगलुरु, लखनऊ, पोर्ट ब्लेयर और मॉरिशस में स्थित है। क्या है? स्ट्रैक। इसरो जड़त्व प्रणाली इकाई IISU का मुख्यालय जो है वो तिरुवनंतपुरम में है। कई बार ये सब प्रश्न पूछा जाता है। भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला कहाँ है? अहमदाबाद में। कहाँ? अहमदाबाद में है। राष्ट्रीय दूर संवेदी एजेंसी कहाँ है? तो वो हैदराबाद में है। क्या है? हैदराबाद में। और वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो बी नारायणन है। क्या है? बी नारायणन है। कृषि पर आधारित धार्मिक नुआखाई त्योहार निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? नुआखाई। और इसका सही आंसर हो जाएगा उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है। नुआखाई त्योहार गणेश चतुर्थी के उत्सव के एक दिन बाद मनाया जाता है, और यह एक फसल उत्सव है जो नए धान को स्वागत करने के लिए जो है मनाया जाता है। स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? और इसका सही आंसर हो जाएगा 1923 ईस्वी में की गई थी, वो भी फरवरी में। क्या है? फरवरी 1923 में की गई थी। सीआर दास, क्या है? सीआर दास और पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में इलाहाबाद में किया गया था। स्वराज पार्टी के अध्यक्ष सीआर दास और महासचिव मोतीलाल नेहरू थे। स्वराज पार्टी की स्थापना का उद्देश्य 1919 के एक्ट के अधीन चुनाव में भाग लेना था। स्वराज पार्टी ने वैधानिक तरीकों से विरोध करने की नीति को अपनाया था। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि फारसी विद्वान अल बरूनी अफगानिस्तान और भारत पर हमले के दौरान किस आक्रमणकारी के साथ था? और इसका आंसर हो जाएगा महमूद गजनबी। क्या है? महमूद गजनबी के साथ था फारसी विद्वान अल बरूनी। अल बरूनी ख्वारिज आधुनिक उज्बेकिस्तान देश का निवासी था। अल बरूनी ख्वारिज के निवासी था, यानी आधुनिक उज्बेकिस्तान देश का निवासी था। इब्न बतूता मोरक्को का यात्री था। वह सल्तनत काल में मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में आया था। ये सब प्रश्न जो है पूछा जाता है। इब्न बतूता जो है वो मोरक्को के यात्री था और मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में भारत आया था। और इब्न बतूता ने रेहल्ला नामक पुस्तक में अपनी यात्रा वृत्तांत का भी वर्णन किया था। कभी कभी पूछा जाता है ट्रेवनियर जो है शाहजहां के शासन काल में यात्रा किया था भारत। तो आंसर हो जाएगा हमारा ये ए होगा। नीचे दी गई तालिका में 40 छात्रों वाली एक कक्षा में विशेष आयु वर्ग के छात्रों की संख्या को दर्शाती है। छात्रों के माध्य आयु ज्ञात करना है। x है और यहाँ पर छात्रों की संख्या f है। यहाँ जो निकलेगा सिग्मा एफ एक्स बटा जो है सिग्मा एफ निकलेगा। क्या है? सिग्मा एफ निकलेगा। तो यहाँ से कर लीजिए 15 गुना 3 प्लस 16 गुना 8 प्लस 17 गुना 10 प्लस 18 गुना 10 प्लस 19 गुना 5 प्लस 20 गुना 4, अब बट्टा जो हो जाएगा ये 40 हो जाएगा। 10 10 20 20 5 25 4 29 29 और 8 37 और 3 40, तो ये 40 हो जाएगा। तो ये लिखे 37 40, तो ये 40 हो जाएगा।
तो ये लिखेंगे 698/40 यानी 17.45 आएगा, 17.45 ए आ जाएगा। 2/3, 4/9, 8/15 और 10/21 का लघुत्तम सममार्ग ज्ञात करना है, एलसीएम ज्ञात करना है। अगर एलसीएम p/q के रूप में हो तो ये हो जाता है ऊपर वाला का जो होगा एलसीएम हो जाएगा, यानी 2, 4, 8, 10 का जो है एलसीएम निकालना होगा और 3, 9, 15, 21 का जो है एचसीएफ निकालना होगा। तो 2, 4, 8, 10 का जो है एलसीएम हमारे पास हो जाएगा 40 और 3, 9, 15 इसका एचसीएफ जो हो जाएगा 3 हो जाएगा। आंसर हो जाएगा 40/3 होगा। रमेश एक वस्तु को इसके वास्तविक मूल्य से 15% कम मूल्य पर खरीदता है। अगर वास्तविक मूल्य जो है वो 100 रुपया है, क्या है वास्तविक मूल्य कितना है 100 रुपया, वास्तविक मूल्य 100 रुपया और खरीदता कितना में है 15% कम पे, यानी कितना में 85 में खरीदता है। अब कह रहा है कि इसके वास्तविक मूल्य से 10% अधिक मूल्य पर बेचता है, विक्रय मूल्य कितना करता है तो 110 रुपया करता है। तो प्रतिशत लाभ क्या होगा, तो लाभ बराबर जो हो जाएगा कितना 110 माइनस 85 यानी 25 रुपया। लाभ परसेंट बराबर जो हो जाएगा लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य कितना 85 पे। तो हमारा जब इसे सोल्व करेंगे तो ये होगा 29.41% हो जाएगा। आंसर हमारा होगा सी होगा। जब किसी भिन्न के अंश में 6 जोड़ा जाता है तो भिन्न का मान 3/4 बढ़ जाता है। भिन्न का अंश ज्ञात कीजिए। अब पहले तो हमें भिन्न मान लेना होगा कितना x/y। अगर x में 6 जोड़ते हैं बटा y करते हैं तो x बटा जो y है वो मान 3/4 बढ़ जाता है। पहले 1 था, अब 3/4 बढ़ जाता है। यही हमारा ना कह रहा है, पहले कितना था 1 था, क्योंकि x बटा y जो भिन्न है उसे कॉमन ले लिए, अब 3/4 बढ़ जाता है। बस इसे सोल्व करना है। x + 6/y बराबर xy इंटू 7/4, x + 6 बराबर 7x/4 यानी 4x + 24 बराबर 7x, 3x बराबर 24। अंश क्या है x है, x बराबर क्या है 24/3 बराबर 8। आंसर हमारा अंश निकालने का 8 हो जाएगा। शब्द दिल्ली के सभी अक्षरों को उपयोग करके कितने सार्थक या निरर्थक शब्द जो है वो बनाए जा सकते हैं। सभी अक्षरों को एक साथ प्रयोग करने पर बना शब्दों की जो संख्या हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 5p5 हो जाएगा, यानी फैक्टोरियल 5 बटा फैक्टोरियल 5 माइनस 5 हो जाएगा, यानी हो जाएगा फैक्टोरियल 5 बटा फैक्टोरियल 0। तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल 0 का मान 1 होता है और ऊपर जो हो जाएगा 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 यानी 120। आंसर जो हमारा हो जाएगा कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। किसी गतिशील वस्तु द्वारा तय की गई दूरी समय के अनुक्रमानुपाती है तो वस्तु क्या होगा, तो वो होगा अचर चाल से चल रही है। जब गतिशील वस्तु द्वारा तय की गई दूरी समय के अनुक्रमानुपाती है तो वस्तु अचर चाल से चल रही है। जब कोई वस्तु समान समयांतराल में समान दूरी तय करती है तो इसे एक समान गति कहते हैं। भूपेश को कुछ वर्ष तक फसल विफलता का सामना करना पड़ा। जब उसने मिट्टी के पीएच की जांच कराई तो यह लगभग 11.6 था। वह अपने कृषि क्षेत्र के मिट्टी के उपचार के लिए निम्न में से किस यौगिक का उपयोग जो है वो कर सकता है। तो इसका आंसर जो हमारा हो जाएगा Al2SO4 के होल थ्राइस। क्या है Al2SO4 के होल थ्राइस। अम्लीय मृदा के उपचार के लिए चूना मिलाते हैं, क्या है चूना मिलाते हैं CaO या चूना जल मिलाते हैं, क्या है चूना जल मिलाते हैं CaOH के होल ट्वाइस। किसके लिए अम्लीय मृदा के लिए। लेकिन क्षारीय मृदा क्या है, यहाँ पर तो क्या है क्षारीय मृदा है, इसके लिए मिलाते हैं CaSO4 × 2H2O, क्या है 2H2O, या फिर हम मिलाते हैं Al2SO4 के होल थ्राइस मिलाते हैं अगर मृदा जो है वो क्षारीय है। और यहाँ 11.6 है यानी वो क्षारीय है। HNO3 + KOH KNO3 + H2O उपरोक्त अभिक्रिया का खाली स्थान एक उदाहरण है और इसका सही आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर देख लीजिए, ये अम्ल और ये क्षार मिलके ये लवण बन रहा है और जल मिल रहा है, यानी उदासीनीकरण अभिक्रिया है। क्या उदासीनी अभिक्रिया है, उदासीनीकरण अभिक्रिया है। या उस उदासीनीकरण अभिक्रिया के अभिकारकों का अनुमान लगाए जिनके उत्पाद लिथियम सल्फेट और जल में है। लिथियम सल्फेट और जल है, यानी जो उत्पाद बन रहा है वो लिथियम सल्फेट बन रहा है LiSO4 + H2O बन रहा है H2O। आप यहाँ देख सकते हैं
ये हो सकता है LiOH प्लस H2SO4 अगर रिएक्शन करता है, यहाँ पे 2 हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा, तो रिएक्शन करके जो बनेगा लिथियम सल्फेट। आंसर जो हमारा होगा वो होगा ए, सल्फ्यूरिक अम्ल प्लस लिथियम हाइड्रोक्साइड जो है रिएक्शन करके जो बनेगा वो बनेगा कौन सा, तो लिथियम सल्फेट और जल। निम्नलिखित में से गलत कथनों का चयन करना है, गलत कथनों का चयन करना है। न्यूलैंड्स के तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमानों के क्रम में व्यवस्थित किया गया और अष्टक जो है वो हमारा नियम दिया गया, तो ये सही है। सोडियम लिथियम के बाद 8वां तत्व, ये भी सही है। कैल्शियम बेरियम के बाद 8वां तत्व है, सही है। अष्टक नियम केवल मैग्नीशियम तक ही लागू था, क्योंकि मैग्नीशियम के बाद प्रत्येक 8वें तत्व में पहले के समान मौजूद नहीं थे, ये गलत है। क्या है, गलत है। न्यूलैंड का अष्टक नियम कैल्शियम तक लागू है, कहाँ तक लागू है, कैल्शियम तक लागू है। और न्यूलैंड्स ने अपने समय तक 56 तत्वों के 8-8 तत्वों के श्रेणी में व्यवस्थित किया था। इन्होंने भारतीय संगीत के सारे गामा पधा निशा के आधार पर तत्वों को जो है व्यवस्थित किया था। 8वें तत्व का गुण प्रथम तत्व के गुण के समान था। अगला है 19 फरवरी 2018 को जो है सोमवार था, तो 19 अप्रैल 2019 को कौन सा दिन होगा, तो हमें 19 फरवरी 2018 से देखना है। 19 फरवरी कहाँ तक, 2019 तक। विषम दिनों की संख्या जो है 18 से 19 जो है एक वर्ष, क्या है, एक वर्ष, सॉरी एक दिन हो जाएगा, क्या है, विषम दिन जो हो जाएगा एक दिन हो जाएगा। अब 19 फरवरी से हमें कब तक देखना है, 19 अप्रैल तक, 19 अप्रैल तक। तो फरवरी में 9 इधर बच गया, उसके बाद क्या है 31 बच गया मार्च, और 19 हो गया अप्रैल। इसमें 7 से भागा देंगे, ये हो जाएगा 59/7, यानी 3 विषम दिन, क्या है, 3 विषम दिन, और एक विषम दिन ये बच रहा था, तो 3 1 4 विषम दिन। तो सोमवार दिया हुआ है, सोमवार प्लस 4 क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा शुक्रवार, शुक्रवार हो जाएगा। आंसर हमारा जो हो जाएगा बी होगा। चलिए अगला प्रश्न जो है वो ब्लड रिलेशन का है। आर जो है वो बाई का बेटा है। आर हमें क्या मिल रहा है, वो मिल रहा है बेटा मिल रहा है किसका, बाई का। उसके बाद कह रहा है कि बाई के की पत्नी है, बाई जो है वो के की पत्नी है, ये माइनस है ये प्लस है। उसके बाद कह रहा है कि के जेड का इकलौता पुत्र है, ये जो है ये पुत्र है किसका, जेड का इकलौता पुत्र है, यानी एकलौता पुत्र के है और इसका बेटा जो है वो आर है। उसके बाद कह रहा है जेड की पत्नी का कुछ साल पहले निधन हो गया था, जेड आर के खाली स्थान है, जेड जो है आर के क्या है, तो ये हो जाएंगे दादाजी, क्या है, दादा। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो बी होगा। भाग का अर्थ गुना, गुना का अर्थ प्लस, और प्लस का अर्थ माइनस, माइनस का अर्थ भाग है, तो निम्न समीकरण का मान ज्ञात करें। तो अगर प्रश्न के अनुसार सजाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 31 + 5 - 16 भाग 4 गुना 92। इसे सोल्व कीजिएगा, आएगा -332। बोर्ड मास पे सोल्व कर लीजिएगा। आंसर हमारा जो होगा सी होगा। कथन है कि सभी जो है काजू क्या है, सभी काजू जो है वो गुड़ है। तो अगर मान लिया कि ये काजू है तो सभी काजू क्या है, तो ये हो जाएगा गुड़, क्या है, गुड़। उसके बाद कह रहा है कि कोई भी खाद्य पदार्थ गुड़ नहीं है। यहाँ पर अगर कहा जाए खाद्य पदार्थ क्या है, खाद्य पदार्थ, खाद्य पदार्थ जो कि वो गुड़ नहीं है। नेक्स्ट कह रहा है कुछ अखरोट जो है वो खाद्य पदार्थ है, कुछ अखरोट, यह हो जाएगा अखरोट। कुछ अखरोट काजू है, गलत है। कुछ अखरोट गुड़ है, गलत है। कोई भी खाद्य पदार्थ काजू नहीं है, कोई भी खाद्य पदार्थ काजू नहीं है, क्योंकि प्रश्न में भी कह रहा है कि खाद्य पदार्थ जो है वो क्या है, गुड़ नहीं है। कोई भी खाद्य पदार्थ जो है वो काजू नहीं है, तो ये सही है। आंसर हमारा हो जाएगा कौन सा, ए होगा। केवल निष्कर्ष थर्ड पालन करता है। चलिए आकाश बिंदु ओ से चलना शुरू करता है, क्या है, बिंदु ओ से चलना शुरू करता है और उत्तर की ओर 3 किलोमीटर चलता है, क्या है, उत्तर की ओर 3 किलोमीटर चलता है, ये हो गया 3 किलोमीटर। फिर वह दाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है, दाएं मुड़ता है 5 किलोमीटर। फिर वह दाएं मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है, क्या है, 10 किलोमीटर चलता है। फिर वह दाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है, फिर वह दाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर, अंत में वह दाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है, अंत में वो दाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है और बिंदु जेड पर आकर रुक जाती है, जेड पर आकर रुक जाती है, यहाँ पर वो से
बिंदु जेड से बिंदु ओ तक तय करने होंगे, जेड से बिंदु ओ तक पहुंचने के लिए। तो 3 और 3 6 4 बजे मैंने 4 किलोमीटर हो जाएगा किधर की ओर, तो उत्तर की ओर। क्या है, उत्तर की ओर। तो आंसर हमारा होगा सी। क्या होगा, सी होगा। 8 मार्च 2009 को रविवार तो 1 फरवरी 2021 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। तो सबसे पहले 8 मार्च 2009 से 8 मार्च 2021 तक के देखना है। इसमें क्या है, 9 साधारण वर्ष है, 9 साधारण वर्ष है और 3 जो है वो लीप वर्ष है। क्या है, लीप वर्ष है। तो 9 गुना 1 विषम दिन और 3 गुना 2 हो जाता है, लीप वर्ष में 2 दिन। तो कितना हो गया, 15। 15 से भागा दे देंगे 7, तो हो जाएगा 1 विषम दिन। क्या है, 1 विषम दिन आ जाएगा। अब 1 अगर विषम दिन आया है तो आगे सोल्व करते हैं। 8 मार्च, 8 मार्च 2021 का दिन कौन सा दिन हो गया, हमारे पास जो हो गया रविवार था प्लस 1 विषम दिन सोमवार आ गया, सोमवार। अब 1 फरवरी का पूछ रहा है, 1 फरवरी, 1 फरवरी 2021 से 8 मार्च 2021 तक देखना है विषम दिनों के। तो 27 दिन तो ये हो गया, क्योंकि 2021 जो है वो लगेगा कितना से, 1 फरवरी 2021 से जो है वो होगा 28 दिन। कितना दिन का होगा, ये होगा 28 दिन का। 1 फरवरी तो देखना ही है, तो 27 यहाँ पर लेना होगा, 27 प्लस 8 मार्च भागा 7 करेंगे तो ये हो जाएगा 27 और 8 कितना हो गया, 35 और 35 ये 0 विषम दिन हो जाएगा। 1 फरवरी के जो दिन होगा वो कौन सा होगा, सोमवार। अब माइनस जो वो 0 दिन यहाँ पर घटा गया तो ये तो सोमवार ही आएगा। क्या है, सोमवार। जो हमें ये निकाले थे सोमवार, इसमें से -0 दिन होगा तो ये सोमवार होगा। आंसर हमारा जो है वो डी हो जाएगा। क्या, डी होगा। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहली भारतीय महिला न्यायाधीश कौन थी, और इसका सही आंसर हो जाएगा फातिमा बीबी थी। क्या है, फातिमा बीबी थी। 1989 में नियुक्त जस्टिस फातिमा बीबी उच्चतम न्यायालय की बनी थी, और दूसरी महिला उच्चतम न्यायालय की न्यायाधीश जो थी वो न्यायमूर्ति सुजाता बी मनोहर थे। क्या है, सुजाता बी मनोहर थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सी नृत्य शैली राजस्थान से संबंधित नहीं है, राजस्थान से जो है संबंधित नहीं है। तो आंसर हो जाएगा बी, लावनी। लावनी कहाँ से है, तो वो महाराष्ट्र राज्य का जो है नृत्य शैली है। उस नेता का नाम बताइए जिसके विरोध के कारण 1928 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौते की सभी उम्मीदें समाप्त हो गई थी, और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, AR जयकर। क्या है, AR जयकर है, जिनके विरोध के कारण 1928 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौते का सभी उम्मीदें समाप्त हो गई थी। 1928 में सर्वदलीय बैठक में मोहम्मद अली जिन्ना के 14 सूत्रीय मांगों को नहीं मानने का दबाव बनाने वाले में MR जयकर सबसे आगे थे। 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ में समझौता हुआ था। 1922 तक कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच संबंध अच्छा रहा, लेकिन उसके बाद जो है वो खराब हो गया। उन गुफाओं का नाम बताइए जो पश्चिमी भारत में धारापुरी नामक द्वीप पर स्थित है, जिन्हें 1987 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर का दर्जा प्रदान किया गया था। और इसका आंसर हो जाएगा एलिफेंटा की गुफाएं। कहाँ स्थित है, भारत में धारापुरी नामक द्वीप पर। एक सेल्समैन को 3/4 घंटा में 6 किलोमीटर की दूरी तय करनी होती है। यदि वह कुल समय के 2/3 में 1/2 दूरी तय करता है तो शेष समय में शेष दूरी तय करने के लिए उसकी चाल कितनी होनी चाहिए। तो आइए इसे सोल्व करते हैं। कुल दूरी जो है वो कितना है, कुल दूरी है 6 किलोमीटर। कुल समय जो है कितना है, तो 3/4 घंटा है। अब क्या कह रहा है कि हाफ दूरी जो है वो तय किया है कितना, तो 3/4, यदि कुल समय के 3/4 गुना 2/3, यानी ये कैंसिल हो गया 2, यानी हाफ। हाफ घंटा में ये तय किया है कितना, 3 किलोमीटर। क्या है, 3 किलोमीटर। शेष समय कितना बचा, तो 3/4 माइनस हाफ, यहाँ 4 हो जाएगा, 3 माइनस 2 यानी 1/4। 1/4 घंटा समय बचा है और उसमें उसे 3 किलोमीटर चलना है। तो बस इतना हमें चाल कर देना है। 3 किलोमीटर बटा 1/4 यानी 12 किलोमीटर पर आवर। 12 किलोमीटर पर आवर आंसर हमारा होगा सी होगा। चलिए 37 नंबर प्रश्न पे आते हैं। त्रिभुज PQR में QR को S तक इस तरह बढ़ाया जाता है ताकि RS बराबर RP हो जाए। यदि कोण PRQ बराबर 70 डिग्री, कोण QPS बराबर 110 डिग्री है तो कोण
पी क्यू एस की जो है वो हमें माप ज्ञात करना है। सबसे पहले एक त्रिभुज बना देते हैं, एक हमारे त्रिभुज बनाते हैं। ये हो जाएगा त्रिभुज, कितना पी हो जाएगा, ये क्यू हो जाएगा, ये एस हो जाएगा। यहाँ पर जो है एक आर देते हैं। ये जो है ये 70 डिग्री है और ये 110 डिग्री है और यहाँ पर जो है वाट है, क्या है वाट। तो कोण पी आर क्यू बराबर 70 डिग्री दिया हुआ है। कोण आर पी एस बराबर कोण पी एस आर बराबर हो जाएगा 70 डिग्री बटा 2 यानी 35 डिग्री, क्या है 35 डिग्री। क्योंकि पी आर बराबर जो होता है आर एस तथा कोण पी आर क्यू बराबर हो जाएगा कोण आर पी एस प्लस कोण पी एस आर हो जाएगा, क्या है पी एस आर। आप त्रिभुज पी क्यू एस में देखना है, पी क्यू एस में देखना है तो कोण क्यू प्लस कोण क्यू पी एस प्लस कोण एस बराबर जो है 180 डिग्री। तो कोण क्यू प्लस 110 डिग्री प्लस 35 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। कोण क्यू बराबर जो हमारे पास कितना 180 डिग्री माइनस 145 डिग्री हो जाएगा 35 डिग्री। आंसर क्या है 35 डिग्री टी हो जाएगा। नेक्स्ट है समीकरण जो है वो 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस ए बराबर 0 के मूल एक दूसरे के व्युत्क्रम है। ए का हमें मान ज्ञात करना होगा। तो 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस ए इक्वल टू 0। अब दो मूल है अल्फा 1 बाई अल्फा, अल्फा इंटू 1 बाई अल्फा पर कितना होता है सी बाई ए होता है, क्या होता है सी बाई ए, यानी 1 बराबर होता है माइनस अल्फा बटा माइनस ए बराबर माइनस ए बटा 3। तो ए बराबर हो जाएगा -3, क्या है -3, क्योंकि ए का मान निकाल रहा है -3 हो जाएगा। शिव कुमार और दिलीप कुमार की वर्तमान आयु का अनुपात जो है वो 9:10 है। 11 वर्ष बाद यह अनुपात 10:11 हो जाएगा। शिव कुमार और दिलीप कुमार की वर्तमान आयु क्या है, तो हमें क्या करना है कि वर्तमान आयु मान लेना है 9x और 10x। अब 9x प्लस 11 बटा 10x प्लस 11 बराबर 10/11, यानी 99x प्लस 121 बराबर 100x प्लस 110। x बराबर कितना हो जाएगा 11, वर्तमान 11 नमा 99 और 110। आंसर हमारा जो है वो डी हो जाएगा, क्या है डी हो जाएगा। एक और मेथड है, इस तरह भी बना सकते हैं। इन दोनों का जो है 9:10 है, 11 वर्ष बाद जो होता है 10:11। अंतर कितना है 1 का, क्या है 1 का। 1 यूनिट का अंतर बराबर 11 वर्ष, तो 9 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 99 वर्ष। 10 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 110 वर्ष हो जाएगा। निम्नलिखित को हल करना है, इसे हल करना है 7 + 7 प्लस सभी जो है वो प्लस में। अब दोनों पक्ष इसको क्या है ना x मान लीजिए, x बराबर इतना, दोनों पक्ष का स्क्वायर कर दिए, x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 7 प्लस रूट 7 प्लस रूट 7 प्लस डॉट। अब इतना को तो हम फिर से वही x लिख सकते हैं, यानी x स्क्वायर बराबर 7 प्लस x है, क्योंकि x मान ले चुके हैं उतना के इन्फिनिटी तक है। x स्क्वायर माइनस x माइनस 7 इक्वल टू ये 0 हो जाएगा, क्या है 0 हो जाएगा। जब इसे हल करेंगे अगर मान लिया कि, तो यहाँ क्या है ax स्क्वायर माइनस bx माइनस c इक्वल टू 0, क्या है 0। जहाँ पर a कितना हो गया 1 हो गया, b जो हो गया -1 हो गया, c बराबर क्या है -7। तो x निकल जाता है इस फार्मूला से -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2 है, क्या है बटा 2 है। बस हमको क्या करना है मान रख देना है। तो b बराबर क्या होगा -1 हुआ प्लस माइनस अंडर रूट 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू -7 बटा 2 इंटू 1 हो जाएगा। जब इसे सोल्व कीजिएगा तो आ जाएगा कितना 1 प्लस रूट 29 बटा 2 आ जाएगा। 728 जो है ये हो गया 1 के स्क्वायर, 1 के स्क्वायर मतलब 1 और 728 क्या है, तो ये भी प्लस में, तो 28 1 29 हो जाएगा, यानी 1 प्लस रूट 29 बटा 2। आंसर कौन सा हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा, क्या है बी। नेक्स्ट है निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो CH3COOH क्या है, तो ये एसिटिक का अम्ल है, क्या है एसिटिक अम्ल है। CHCl3 क्या है क्लोरोफॉर्म है, क्या है क्लोरोफॉर्म। CH3CH2OH जो है वो एथेनॉल है, एथेनॉल है। और CH4 जो है वो मिथेन है। आंसर कौन सा हो जाएगा, तो बी होगा, क्या है बी होगा। निम्नलिखित में कौन सा क्रम विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में आवृत्ति के बढ़ते क्रम में है, आवृत्ति के, तो माइक्रो तरंग, अवरक्त किरण, एक्स किरण और गामा किरण। आंसर जो हमारा जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा, क्या है डी हो जाएगा। विद्युत चुंबकीय तरंग का आवेश जो है वो 0 होता है,
यह तरंग प्रकाश के वेग से गमन जो है करता है। गन पाउडर का मिश्रण कौन सा है? तो गन पाउडर जो होता है के सर जो हमारा जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। क्या है? डी हो जाएगा। विद्युत चुंबकीय तरंग का आवेश जो है वो शून्य होता है। यह तरंग प्रकाश के वेग से गमन जो है करता है। गन पाउडर का मिश्रण कौन सा है? तो गन पाउडर जो होता है KNO3 प्लस S प्लस जो है वो चारकोल होता है। क्या? चारकोल। आंसर जो हमारा हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? तो आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन 43 के ए होगा। KNO3 S प्लस चारकोल ए हो जाएगा। गन पाउडर विस्फोटक का कार्य करता है। यह पदार्थ जिनके दहन से अत्यधिक उष्मा और तीव्र ध्वनि जो है वो पैदा करती है। वंशागति का जीन मत किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया था? वंशागति का जीन मत, और इसका सही जवाब हो जाएगा TH मॉर्गन। क्या है? TH मॉर्गन ने प्रतिपादित किया था। और जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जोहानसन ने किया था। जेनेटिक कोड की खोज निरेनबर्ग और साथियों ने किया था। सर्वप्रथम कृत्रिम जीन का प्रयोगशाला में संश्लेषण डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने किया था। अगला है सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। एक तरफ व्याधि है, एक तरफ कारण है। विटामिन B1 जो है वो क्या है? थायमिन हो जाएगा। विटामिन B2 जो है वो राइबोफ्लोविन हो जाएगा। विटामिन B3 जो है वो क्या होगा? नियासिन हो जाएगा। B3 नियासिन है। B5 जो पेंटोथेनिक अम्ल है। ये कारण नहीं है, यहाँ जो है विटामिन का रासायनिक नाम है। क्या है? रासायनिक नाम है। तो आंसर हमारा 45 का हो जाएगा वो सी हो जाएगा। क्या है? इसकी होगा। विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी होता है, B2 की कमी से एनीमिया होती है। अगला है प्रश्नवाचक चिन्ह पे क्या आएगा? तो आइए देखते हैं। M से जो है वो P गया है तो कितना है? +3 किया गया है, +3 किया गया। P से जो है S गया, ये भी +3 है। S से B गया, ये भी +3 है। B से जो भी +3 होगा तो हमारे पास जो आएगा वो बाई आएगा। क्या है? बाई आएगा। तो हमारा ये दोनों तो छट गया। अब उसके बाद जो है दूसरा देखिए, A से D गया, A से D गया, ये भी +3। D से +3 किया गया है G, और G से J गया है +3। J से +3 कर देंगे तो क्या होगा? M होगा। बाई M जो होगा आंसर हमारा A आएगा। क्या है? A आ जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित अनुक्रम को अध्ययन कीजिए और उसके आधार पर पूछे गए प्रश्नों को उत्तर दीजिए कि दी गई संख्याएं 2 अंकीय संख्याएं हैं। यदि उपरोक्त अनुक्रम में से सभी प्रतीकों को हटा दिया जाए तो दाएं से तीसरे और बाएं से चौथे संख्या का गुणनफल क्या होगा? यहाँ पर हटा देंगे 18, 61, 22, 63, 76, 42, 48, है ना, 29, 94, 56, 27 और ये 75। अब कह रहा दाएं से तीसरे, दाहिने हाथ से तीसरे, यानी तीसरे जो है वो कौन आता है? एक जो आता है वो 56 आता है ये। और उसके बाद कह रहा है बाएं से चौथी, बाएं से चौथी जो आता है वो 63। 56 गुना 63 करेंगे तो कितना होगा? 3528। आंसर हमारा सी हो जाएगा। उस संख्या का चयन कीजिए जो दी गई श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। तो 10 से क्या है? 11, 11 से 12, 12 से 13, 13 से 14, 14 से ये हो जाएगा 15। लेकिन 15 यहाँ पूछ नहीं रहा है। 121 जो है 11 के स्क्वायर है। 144 12 के स्क्वायर, 169 13 के स्क्वायर, 196 14 के स्क्वायर, ये जो हो जाएगा वो 15 के स्क्वायर यानी 225। आंसर हमारा जो है वो डी आ जाएगा। क्या है? डी आ जाएगा। अगला प्रश्न है कि यदि प्लस का अर्थ माइनस, माइनस का अर्थ गुना, गुना का अर्थ भाग, भाग का अर्थ प्लस है तो निम्न समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कितना माना जाएगा? बस आइए चेंज करते हैं, गणितीय चिन्हों को आपस में बदलते हैं। 88 + 60 भाग 15 गुना 7 - 10 भाग 2। अब बोर्ड मास से इसे हल कीजिएगा, ये आ जाएगा 111। आंसर हो जाएगा डी। 8 दोस्त एक वर्गाकार मेज के चारों ओर मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे। उनमें 4 दोस्त मेज के कोनों पर बैठे हुए हैं। 4 दोस्त जो है वो मेज के कोनों पे बैठे हैं और शेष 4 दोस्त मेज के चारों भुजाओं के ठीक मध्य में बैठे हैं। चारों भुजाओं के मध्य में बैठे हुए, सबका जो है वो क्या है? केंद्र की ओर मुख है। अमन प्रिया के बाईं ओर चौथे स्थान पे बैठा हुआ है। अगर मान लिया कि यहाँ पर अमन को बैठाते हैं तो कह रहा है यहाँ पर कौन हो जाएगा? प्रिया हो जाएगा। क्या है? प्रिया जो है के बाईं ओर चौथे स्थान पे बैठा हुआ है। लक्ष्य प्रिया और साक्षी दोनों के ठीक बगल में बैठा है। लक्ष्य जो है प्रिया और साक्षी का, यानी अगर मान लिया कि यहाँ पर साक्षी होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? लक्ष्य हो जाएगा। आप इधर भी कर सकते हैं लेकिन कहीं एक तरफ कीजिएगा तब भी हमें पता चलेगा कि कहाँ क्या मिलेगा। 1-2 बार जो है वो काटना पड़ता है, इधर से उधर करना पड़ता है। नेक्स्ट देखते हैं
उत्कर्ष साक्षी के बाईं ओर चौथे स्थान पे है, साक्षी के बाईं ओर चौथे स्थान पे 1 2 3 4, यहाँ पर जो हो जाएगा वो उत्कर्ष हो जाएगा। क्या है? उत्कर्ष हो जाएगा। रिद्धि उत्कर्ष के दाईं ओर ठीक बगल में बैठी है, रिद्धि जो है उत्कर्ष के दाईं ओर ठीक बगल में, यहाँ बैठी जो है वो रिद्धि है। क्या है? रिद्धि है। उसके बाद है प्रिया विधि के बाईं ओर ठीक बगल में बैठी है, प्रिया जो है वो विधि के ठीक बगल में, तो प्रिया तो यहाँ हो जाएगा विधि। क्या हो जाएगा? विधि बैठी है। विधि तेजस्वी के दाईं ओर चौथे स्थान पे, तेजस्वी के दाईं ओर चौथे स्थान पे बैठी है, विधि तेजस्वी के दाईं ओर से चौथे स्थान पे, तो यहाँ पर हो जाएगा तेजस्वी। क्या है? तेजस्वी हो जाएगा। यहाँ पर कौन हो जाएगा? तो तेजस्वी हो जाएगा। अमन के दाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है? अमन के दाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है? तो वो है तेजस्वी। आंसर हमारा हो जाएगा डी। क्या है? डी हो जाएगा। निम्न 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें 3 में पहला अक्षर दूसरे अक्षर से किस तरह समान है, असमान युग्म को ज्ञात करना है। एन का जो मान है वो होता है 14 और ई का मान होता है 5। इन दोनों में कोई रिलेशन, तो 14 और 5 का कोई रिलेशन नहीं आ रहा है। अगर मान लें कि 1 + 4 करते हैं तब आ रहा है 5। चलिए आगे देखते हैं क्या कर रहा है। एल बी का है, एल का रिलेशन 12 2 है, यहाँ पर अगर 1 + 2 करते हैं तो 3 नहीं आ रहा है। अगर ए का गुना 2 करते हैं तो 2 आ रहा है, लेकिन 1 का 4 यहाँ 4 आ रहा है। चलिए एक्स एच से पता चलेगा, एक्स का मान 24, एच का 8, इन दोनों का गुना करते हैं, 4 × 2 8 बिल्कुल आ रहा है। यहाँ भी 1 × 2 आ रहा था। तीसरा में देखते हैं भी और डी, भी का जो मान होता है 22 और डी का मान होता है 4, इन दोनों के गुना करते हैं, 2 × 2 ये आ रहा है बिल्कुल, यानी तीनों गुना का है। एक जो है ये अलग है क्योंकि एक 4 × 1 4 आएगा, यहाँ 5 दिया है, तो आंसर हमारा जो हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है कि उत्तरी मध्य हिमालय पर्वत श्रृंखला 1801 से 3001 मीटर और दक्षिणी नीलगिरी उच्च पर्वत श्रृंखला में किस प्रकार के जो है वो पेड़ पाए जाते हैं, और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, ओक, जूनिपर और मेपल। ओक, जूनिपर और मेपल। निम्नलिखित में कौन सी भारतीय संविधान की संघीय विशेषता नहीं है, और इसका सही आंसर हो जाएगा अखिल भारतीय सेवाएं जो है वो संघीय विशेषता नहीं है। शक्तियों का विभाजन, लिखित संविधान, दोहरी सरकार, ये सब संघीय विशेषता है। नामचा बर्मा में यू टर्न लेने पर ब्रह्मपुत्र नदी किस राज्य में प्रवेश करती है? नामचा बर्मा में, और इसका सही आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। क्या है? अरुणाचल प्रदेश, जहां इसको दिहांग नाम से जाना जाता है तथा दिबांग एवं लोहित नदी के बाएं तट से मिलने के बाद इसे ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो नाम से, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग नाम से, असम में ब्रह्मपुत्र एवं बांग्लादेश में जमुना नाम से जो है वो जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी में विश्व के सबसे बड़ा नदी द्वीप जो है वो है कौन सा? वो है माजुली द्वीप। क्या है? माजुली द्वीप। अभी कहाँ स्थित है? तो ये असम में स्थित है। विधान परिषद के अध्यक्ष खाली स्थान होते हैं, और इसका सही आंसर हो जाएगा विधान परिषद के सदस्यों द्वारा निर्वाचित होते हैं। क्या है? विधान परिषद के सदस्यों द्वारा निर्वाचित होते हैं। आंसर हो जाएगा ए। 1400 की राशि पर 20% वार्षिक ब्याज दर से 18 माह का चक्रवृद्धि ब्याज हमें ज्ञात करना है। तो 18 माह का मतलब हो गया 1.1/2 वर्ष। दर जो है वो 20% है। अब मूलधन कितना है? तो वो है 1400। क्या है? 1400। तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर हो जाएगा P × 100 + 20/100, और प्लस हो जाएगा, प्लस नहीं होगा, ये गुना में हो जाएगा कितना? 1 + 20/100 - 1 हो जाएगा। क्या है? 1 हो जाएगा। जब इसे हल करेंगे तो ये हो जाएगा 1400 × 6/5 × 11/10 - 1, ये हो जाएगा 1400 × 66 - 50/50, यानी 1400 × 16/50 बराबर 448। आंसर आ जाएगा कितना? 448। एक और भी दी है, दर जो है 20% है और समय जो है वो कितना है? समय हमारे पास है 1.5 वर्ष। तो ब्याज परसेंट इस तरह से निकाल सकते हैं, 20 + 10 + 20 × 10/100, ये कितना हो जाएगा? 32% हो जाएगा। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर जो हो जाएगा 1400 का 32%। क्या है? 32% कितना आएगा? 448। क्रमागत परसेंटेज से भी निकाल सकते हैं। आंसर हो जाएगा डी। 2000 की राशि पर 1 पैसा प्रति रुपया, क्या है? 1 पैसा प्रति रुपया प्रति माह की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा? 1 पैसा प्रति रुपया प्रति माह, यानी 1% जो है वो
प्रति माह, यानी 12% जो है वो प्रति वर्ष हो जाएगा। क्या है? वर्ष हो जाएगा। SI बराबर होगा जो है वो प्रति वर्ष हो जाएगा। क्या है? वर्ष हो जाएगा। SI बराबर होगा P इंटू R इंटू T बटा 100, यानी 2000 गुना 12 गुना 4 बटा 100, 960। आंसर होगा डी। क्रमशः 10 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर के बाहरी और आंतरिक व्यास की एक खोखले गोले को पिघलाया जाता है और 10 सेंटीमीटर के आधार व्यास वाले एक लंब वृत्तीय शंकु के आकार में ढालकर एक और ठोस बनाया जाता है। शंकु की जो है ऊंचाई ज्ञात करें। तो शंकु का आयतन क्या है? शंकु का आयतन बराबर एक खोखले गोले का आयतन। क्या है? खोखले गोले का आयतन। क्या है? आयतन। इक्वेट कर दीजिए बस। 1/3 पाई 10/2 के स्क्वायर इंटू एच बराबर 4/3 पाई 10/2 के स्क्वायर क्या है? क्यू हो जाएगा। क्यू माइनस 6/2 के क्यू से घटा देना, तो ये हो जाएगा 25। एच बराबर 4 इंटू 125 माइनस 27। एच बराबर आ जाएगा 4 गुना 98/25। कितना है? 15.68। 15.68 जो है ऑप्शन किस में है? सी में है। अगला प्रश्न है कि सेक ए प्लस tan ए बटा सेक ए माइनस tan ए बराबर 2 पूर्णांक इक्यावन बटा 79 है, तो साइन ए का मान कितना होगा? इसे लिख सकते हैं सेक ए प्लस tan ए बटा सेक ए माइनस tan ए बराबर कितना हो जाएगा? 209 बटा क्या हो जाएगा? 79 हो जाएगा। क्या है? 209 बटा 79 होगा। यहाँ पर ना tan ए से भागा दे दीजिए। क्या है? tan ए से भागा दे दीजिए इस साइड, लेफ्ट साइड में ऊपर नीचे, तो ये हो जाएगा कितना? सेक ए बटा tan ए। क्या है? tan ए प्लस 1 अब बटा हो जाएगा सेक ए बटा tan ए माइनस 1 हो जाएगा, बराबर कितना आ जाएगा? 209 बटा 69 आ जाएगा। क्या है? 209, हम देख लीजिए, 209 बटा कितना हो जाएगा? 79 हो जाएगा। 69 79 हो जाएगा। जब इसे इस साइड और इस साइड गुना कीजिएगा, ये सब कॉमन लीजिएगा, तो हमारे पास जो आ जाएगा वो आ जाएगा सेक ए बटा tan ए बराबर 209 प्लस 79 बटा 209 माइनस 79 आ जाएगा। क्या है? 79 आ जाएगा। इतना हमारे पास आ जाएगा। इसे लिख सकते हैं 1/cos ए इंटू cos ए बटा साइन ए बराबर कितना हो जाएगा? 288 बटा 130। cos से कट जाएगा, साइन ए बराबर हो जाएगा 130 बटा 288, यानी 65 बटा 144। क्या है? 65 बटा 144। आंसर हो जाएगा बी। साइन 13 डिग्री प्लस साइन कॉस 13 डिग्री प्लस साइन 13 डिग्री बटा कॉस 13 डिग्री माइनस साइन 13 डिग्री का जो है वो हमें क्या करना है? हल करना है। तो लिख सकते हैं साइन 77 डिग्री प्लस साइन 13 डिग्री, मैंने कॉस 13 डिग्री को साइन 77 डिग्री लिख दिया। ये हो जाएगा साइन 77 डिग्री माइनस साइन 13 डिग्री। हल करेंगे 2 साइन 77 डिग्री प्लस 13 डिग्री बटा 2 इंटू कॉस जो है 77 डिग्री माइनस 13 डिग्री बटा 2, अब बटा हो जाएगा 2 कॉस 77 डिग्री प्लस 13 डिग्री बटा 2 इंटू साइन 77 डिग्री माइनस 13 डिग्री बटा 2। साइन आ जाएगा 45 डिग्री इंटू कॉस आ जाएगा 32 डिग्री बटा कॉस 45 डिग्री इंटू साइन 32 डिग्री बराबर हो जाएगा कितना? कॉट 32 डिग्री। क्या है? कॉट 32 डिग्री। अब कॉट 32 डिग्री को लिख सकते हैं, कॉट 32 डिग्री बराबर जो होता है वो tan 58 डिग्री के। तो आंसर हमारा tan में दिया हुआ है, आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। दलहन पौधों की जड़ों की गांठों में पाए जाने वाले बैक्टीरिया किसका निर्माण करता है? आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन से नाइट्रेट का। नाइट्रोजन से नाइट्रेट का। दलहनी पौधे की गांठों में राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है और जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल देता है। क्या है? नाइट्रेट में बदल देता है। अगला है निम्न में से किस समूह के चारों जंतु शिशुओं को जन्म देते हैं? और इसका सही आंसर हो जाएगा कंगारू, जंगली चूहा, डॉल्फिन और लॉरिस। आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मान लीजिए गेंद को किसी अवतल दर्पण के सामने रखा जाता है और पर्दे पर गेंद के आकार के दुगने आकार का वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। फिर प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के 5 गुने के बराबर होने तक गेंद और पर्दे को खिसकाया जाता है। यदि पर्दे का विस्थापन शिफ्ट डी है तो वस्तु का विस्थापन शिफ्ट क्या होगा?
ये होमवर्क रहा, आप इससे बनाइएगा। इसका जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, d/10 हो जाएगा। क्या है, d/10 होगा। इसमें दो स्थितियां होगा, एक बार में जो है m बराबर 2 लीजिएगा जिसमें -b/x होगा, और दूसरा में m बराबर जो लीजिएगा -b1/y लीजिएगा। वस्तु के x जो है ये वस्तु की दूरी हो जाएगा, यहाँ पर x होगा। आप इसे सोल्व कीजिएगा, इसका आंसर जो आएगा d/10 होगा। अगला है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है। इस तथ्य को तात्पर्य है कि चुंबकीय क्षेत्र के हमेशा खाली स्थान होता है। और इसका सही जवाब हो जाएगा, क्षेत्र के किसी भी बिंदु पर एक अद्वितीय मान होता है। क्या है, मान होता है। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो बी हो जाएगा। क्या है, चुंबक जो अगर मान ले कि ये चुंबक है और चुंबक के बाहरी चुंबक के बल की रेखाएं जो होता है वो जाता है, अगर मान ले कि इधर n है इधर s है, तो n से s की ओर जाएगा। क्या है, n से s की ओर जाएगा। यहाँ से आप देख लीजिए, यहाँ से इस तरह n से s की ओर जाएगा। सभी जो रेखाएं हैं वो n से s की ओर जाएगा। और अंदर में जो कह रहा है, अंदर में चुंबक के अंदर इसकी दिशा जो है s से n रहता है। इधर जो है इस तरह रहता है, s से n। मतलब काफी बार ये प्रश्न जो है पूछा जाता है। चुंबकीय बल रेखाएं उत्तरी ध्रुव से बाहर निकलती है और दक्षिणी ध्रुव से में अंदर प्रवेश करती है। इसका मतलब ये समझ सकते हैं कि ये जो है ये बाहर यहाँ से निकलती है, यहाँ से बाहर निकलती है, और ये इसमें जो प्रवेश होता है वो इधर से होता है ना, ये प्रवेश इधर से होता है। तो आंसर हमारा हो जाएगा बी। एक विद्युत परिपथ में 5 एक समान बल्ब एक दूसरे के साथ समानांतर क्रम में 20 वोल्ट नगण्य आंतरिक प्रतिरोध की बैटरी के साथ संयोजित है। जब सभी 5 बल्ब चमकते हैं तो 5 एम्पियर की धारा दर्ज की जाती है। तब परिपथ में 6 शक्ति और प्रत्येक बल्ब का प्रतिरोध क्रमशः खाली स्थान और इतना है। विभवांतर V बराबर होता है IR होता है। क्या, IR होता है। R इक्विवेलेंट बराबर होगा V/I यानी 20/5 यानी 4 ओम। प्रत्येक बल्ब का प्रतिरोध क्या हो जाएगा, तो 1/R इक्विवेलेंट बाई N हो जाएगा। यानी R बराबर जो हमारे पास आ जाएगा वो N/R इक्विवेलेंट यानी 5/4 यानी 1.25 ओम हो जाएगा। परिपथ की शक्ति जो 6 और P बराबर होता है I²R। I 5 के स्क्वायर गुना R कितना, 1.25 यानी 25 गुना 1.25 यानी 31.25 वाट होगा। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो कौन सा, ऑप्शन ए होगा। अक्षरों के उस संयोजन का चयन करें जो रिक्त स्थानों में यथाक्रम भरे जाने पर पुनरावृत्ति पैटर्न जो है वो निर्मित करेगा। यहाँ पर अगर R भर देते हैं, V भरते हैं, और यहाँ पर जो होगा RU और उसके बाद T होगा। ऑप्शन से कोई एक दो बार भरिएगा तो आपको पता चलने लगा कि कौन सा पैटर्न बन रहा है। तो यहाँ पर RSTU जो है V यहाँ पर देखिए जो है बन रहा है। उसके बाद UTSR बन रहा है, TSR। फिर उसके बाद बन रहा है RSTUV बन रहा है, UTSR बन रहा है। इस तरह का एक पैटर्न बन रहा है। आंसर हमारा होगा बी। एक हाथ घड़ी में सुबह 7:30 बजे है। यदि घंटे वाली सुई दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर इंगित कर रहा है, यानी यहाँ पर जो एक घड़ी है उसमें 7:30 बज रहा है, तो ये 6 हो जाएगा, यहाँ पर 7 हो जाएगा। घंटे वाली सुई जो है यहाँ पर है और मिनट वाली सुई जो है यहाँ पर है। अब कह रहा है कि घंटे वाली सुई दक्षिण पश्चिम में है, ये जो है दक्षिण पश्चिम में है, इंगित करते। तो 15 मिनट बाद मिनट वाली सुई कहाँ होगा, ये 15 मिनट बाद जो है ये मिनट वाली सुई जो है यहाँ पहुँच जाएगा, तो ये पश्चिम दिशा की ओर इंगित करेगा। आंसर हमारा जो हो जाएगा डी होगा। क्या है, डी होगा। 112 से 147 गया है, कितना का अंतर हो रहा है, +35 का। 147 से 182 है, ये भी +35, ये भी 35, तो बस सिंपल सा 217 प्लस 35 जोड़ देंगे 252 आ जाएगा। आंसर होगा बी। नीचे दिए गए विकल्प में उस पैटर्न का चयन करें जो निम्न चित्र के जैसा दिखता है। इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी हो जाएगा। क्या है, सी हमारा हो जाएगा। प्रश्न की आकृति के समान ये ही, सब सी नहीं हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्या है, ऑप्शन से गलत हो गया, यहाँ पर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। क्या है, डी हो जाएगा। चलिए, 8 व्यक्ति है रात्रि भोज के लिए एक वर्गाकार मेज के चारों ओर इस प्रकार बैठे हैं कि 4 व्यक्ति एक एक कोने पर बैठे हैं। 8 व्यक्ति हैं, एक वर्गाकार मेज है, 4 व्यक्ति जो है वो कोने पर बैठे हुए हैं, कोने पर बैठे हुए हैं। और कह रहा है कि 4 व्यक्ति 4 भुजाओं के मध्य स्थानों पर बैठे हुए हैं, 4 भुजाओं के मध्य स्थानों पर बैठे हैं। उन सभी का मुख वर्ग के केंद्र की ओर है, केंद्र की ओर है।
यहाँ पर जो है वो केंद्र हो जाएगा। अब आइए, एस यू के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। एस जो है वो यू के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। यू टी के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। यू जो है टी किसी एक भुजा के मध्य स्थान पे है, बिल्कुल है, हो गया, पर बैठा। आर यू के दाईं ओर के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। एस जो है वो यू के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। यू टी के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। यू जो है टी किसी एक भुजा के मध्य स्थान पे है, बिल्कुल है, हो गया, पर बैठा। आर यू के दाईं ओर तीसरे स्थान पे, यू के दाईं ओर तीसरे स्थान पे, 1 2 3 तीसरे स्थान पे, यहाँ पर आर हो जाएगा। पी भी और आर दोनों के ठीक बगल में बैठा है। पी जो है वो बैठा हुआ है किसके, भी और आर के, तो यहाँ पर आर तो हो गया, तो यहाँ पर भी आ जाएगा। डब्ल्यू टी के ठीक बगल में नहीं बैठा है। डब्ल्यू जो है यहाँ पे बैठा है, टी के ठीक बगल में यहाँ पर नहीं बैठा है, तो यहाँ पर कौन बैठा हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। निम्नलिखित कौन किसी एक कोने पर बैठा है। एस जो है वो कोना पे नहीं, आर जो है कोना पे नहीं, क्यू जो है कोना पे बैठा हुआ है। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। क्या, सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिए गए आरेख का ध्यान पूर्वक अध्ययन करें और पूछे गए प्रश्न का उत्तर दें कि विभिन्न भागों में दी गई संख्याएं व्यक्तियों की संख्या को दर्शाती है। ऐसे कितने लड़के हैं जो कॉलेज के विद्यार्थी और एथलीट भी है। कॉलेज के विद्यार्थी भी हैं और एथलीट भी है, तो इसका आंसर जो हमारा हो जाएगा वो एक तो 9 होगा, एक 9 जो कॉलेज के विद्यार्थी और एथलीट भी है, तो 9 आंसर बी होगा। उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के इच्छुक उम्मीदवार को जमानत राशि के तौर पर कितनी राशि जमा करनी होती है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 15,000 जमा करना होता है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन निवर्तमान उपराष्ट्रपति की पदावधि की समाप्ति के 60 दिनों के भीतर जो है वो किया जाना चाहिए। कोई भी मंत्री कितनी अवधि तक संसद के किसी भी सदन का सदस्य न होने पर उस अवधि की समाप्ति के बाद मंत्री पद पर नहीं बना रह सकता है, और इसका आंसर हो जाएगा लगातार जो है वो 6 महीने। भारत के प्रसिद्ध स्मारकों के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा युग्म जो है वो सही है। तो लिंगराज मंदिर गुजरात में गलत है, ऊनाकोटी गुफा मंदिर मेघालय गलत है, श्री हरमंदिर साहिब पंजाब में सही है, गोल गुंबज आंध्र प्रदेश में ये जो है वो गलत है। लिंगराज मंदिर जो है वो कहाँ है, वो उड़ीसा में है। क्या है, उड़ीसा में है। ऊनाकोटी गुफा मंदिर कहाँ है, तो ये जो है ऊनाकोटी गुफा मंदिर वो त्रिपुरा में, कहाँ, त्रिपुरा में है। और गोल गुंबज जो है वो कहाँ है, कर्नाटक में, कहाँ, कर्नाटक में है। वर्ल्ड एथलेटिक्स के द्वारा किस देश में दुनिया का सबसे ऊंचा प्रतियोगी स्विमिंग पूल का उद्घाटन किया है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ए भूटान। क्या है, भूटान। समुद्र तल से जो है 8200 फीट यानी 2400 मीटर जो है ऊंचाई पर बना है। एक त्रिभुज के कोनों का जो है अनुपात 1 2 3 है, तो संगत भुजाओं का अनुपात हमें ज्ञात करना होगा। तो यहाँ पर करा है कि 1 + 2 + 3 बराबर 6 इकाई, और 6 इकाई बराबर कितना हो गया, 180 डिग्री के बराबर होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है। तो 1 इकाई बराबर कितना हो गया, 30 डिग्री। 2 इकाई बराबर कितना हो गया, 60 डिग्री। और 3 इकाई बराबर हो गया 90 डिग्री। तो sin 30 डिग्री, संगत भुजाओं का अनुपात कितना होगा, sin 30 डिग्री अनुपात sin 60 डिग्री अनुपात sin जो है वो 90 डिग्री। 1/2 अनुपात √3/2 अनुपात 1 हो जाएगा, यानी 1√3 और 2 हो जाएगा। आंसर हमारा जो हो जाएगा कौन सा, तो वो सी हो जाएगा। अगला है, एक निश्चित धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 5 वर्षों में 3 गुना हो जाती है, उसे 9 गुना होने में कितने वर्ष लगेंगे। तो यहाँ पर एक फार्मूला होता है N2T1 बराबर N1T2, यानी 9 के पावर 5 बराबर 3 के पावर T2, यानी 3 के पावर ये 5 बराबर 3 T2, ये हो जाएगा 3 और 10 बराबर 3 T2। T2 बराबर कितना हो गया, 10 वर्ष। आंसर हमारा जो हो जाएगा सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बोर्ड मास से है, काफी सिंपल है, आप इसे हल कर लीजिएगा। आंसर जो हमारा आएगा वो डी आएगा। क्या है, डी आएगा। 79 नंबर, ए और बी मिलकर किसी कार्य को 25 दिनों में पूरा करता है। ए और बी जो है वो मिलके क्या करता है, 25 दिनों में। बी और सी मिलकर कितना, 36 दिनों में। सी और ए मिलकर कितना, 30 दिनों में करे। यदि ए बी सी और डी मिलकर इस कार्य को 18 दिनों में पूरा कर सकता है, तो डी अकेला इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। क्या है, कितना दिनों में। ए + बी + सी + डी कितना दिन में, 18 दिन में। सभी का जो हम लेंगे एलसीएम तो 900 होगा। ये टोटल जो है कार्य होता है। अगर क्षमता की बात करें तो इसका 36, इसका 25, इसका 30, इसका जो है 50 जो है वो क्षमता आ जाएगा। अब कह रहा है कि ए बी सी और डी मिलकर इस कार्य को 18 दिन पूरा, डी अकेला इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो हमें निकालना है 2a + b + c बराबर कितना हो जाएगा,
36 प्लस 25 प्लस 30 यानी जो हो जाएगा 91 हो जाएगा। तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना होगा 91/2 बराबर 45.5। तो डी का कार्य क्षमता कितना निकल जाएगा, कार्य क्षमता यहाँ से डी के निकल जाएगा 50। ये जो 50 है इसमें से 45 घटा देंगे तो ये निकल गया 4.5। कितने दिनों में पूरा कर सकता है, तो 900/4.5 कर दीजिए तो ये हमारे हो गया कितना, लगभग 200 दिन आ जाएगा। 200 से भागा दीजिएगा तो ये 200 दिन आ जाएगा। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला है, एक नाविक धारा के अनुकूल जो है वो 10 मिनट में 2 किलोमीटर की, धारा के प्रतिकूल 2 घंटे 12 किलोमीटर नाव चलाता है। धारा की चाल हमें ज्ञात करना है। एक नाविक धारा के अनुकूल 10 मिनट में 2 किलोमीटर और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 12 किलोमीटर नाव चलाता है, तो धारा की चाल ज्ञात कीजिए। माना शांत जल में नाव की चाल कितना है, x किलोमीटर पर आवर। धारा की चाल 22 किलोमीटर पर आवर। नाव की चाल कितनी हो जाएगी, नाव की चाल जो हो जाएगी धारा के अनुकूल दिशा में, तो 2 × 60/10 यानी 12 किलोमीटर पर आवर। x प्लस y बराबर कितना हो गया, 12। ये इक्वेशन हो गया। नाव की चाल धारा के प्रतिकूल में कितना है, 12/2 यानी 6 किलोमीटर पर आवर, यानी x माइनस y बराबर कितना हो जाएगा, 6। ये दूसरा हो गया। अब 1 और 2 इक्वेशन जब हल करेंगे तो 2y बराबर 6 आ जाएगा, y बराबर 6/2 यानी 3 किलोमीटर हो जाएगा। धारा की चाल पूछ रहा है और धारा की चाल जो हम माने हैं वो क्या माने हैं, y माने हैं। हमारे पास जो आ गया 3 किलोमीटर पर घंटा, ए जो है वो धारा की चाल आ गया। 81 नंबर है कि एक परिपथ में 3 प्रतिरोध है संयोजन से बना हुआ है, जिनमें का मान जो है 5 ओम 10 ओम और 30 ओम है। इसे 10 वोल्ट की आंतरिक जो है नगण्य प्रतिरोध है, आंतरिक 10 वोल्ट की एक बैटरी से संयोजित किया गया है। प्रत्येक प्रतिरोध एक दूसरे के साथ समानांतर क्रम में, परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना होगा। तो पहले तो हमें प्रतिरोध आर पैरेलल निकालना होगा। 1/5 प्लस 1/10 प्लस 1/30। तो यहाँ से जब निकालिएगा इसका 30 कर लीजिएगा, ये हो जाएगा 6×5 30, 10×30 प्लस 1, 6×3 = 10, 10/30 यानी 1/3। आरपी बराबर जो हो जाएगा 3 ओम हो जाएगा, क्या 3 ओम हो जाएगा। आंसर हमारा सी होगा। मेंडलीफ के आवर्त सारणी के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, सही नहीं है हमें ये बताना है। तो मेंडलीफ के आवर्त सारणी, हाइड्रोजन को एक निश्चित स्थान दिया गया, एक गलत। हाइड्रोजन का एक निश्चित स्थान नहीं मिला है। उस समय तक उत्कृष्ट गैसों की खोज नहीं हुई थी, ये सही है। क्षार धातु एक तरह हाइड्रोजन, हेलोजन, ऑक्सीजन और सल्फर के साथ अभिक्रिया करके समान सूत्र वाले यौगिक बनाता है, सही है। मेंडलीफ के आवर्त सारणी में समस्थानिकों की कोई विशेष स्थान नहीं दिया गया था, ये भी सही है। एक विद्युत परिपथ में 10 ओम 20 ओम का प्रतिरोध वाले 2 लैंप समानांतर क्रम में संयोजित है। इसमें 20 वोल्ट की बैटरी प्रयुक्त की गई। यदि शक्ति, वोल्टेज, धारा और प्रतिरोध क्रमशः P, V, I, R द्वारा निरूपित किया जाता है तो निम्न में से कौन सा संबंध जो सत्य है। तो P बराबर जो होता है V²/R होता है, क्या है V²/R होता है। आंसर जो हमारा हो जाएगा B हो जाएगा, क्या है B हो जाएगा। P बराबर होता है W/T बराबर VI बराबर I² बराबर V²/R। इतना फार्मूला है, इसे ध्यान रखिएगा। सतफल परिवर्धित होता है, आंसर हो जाएगा बलोस्टा, क्या है बलोस्टा। सतफल अंडाशय में विकसित होता है, निषेचित होने के बाद विकसित परिपक्व या पकने वाला अंडाशय फल होता है। नाइट्रोजन के 0.6 अणु का द्रव्यमान कितना होगा। N2 के जो है एक अणु, क्या है एक अणु का जो है द्रव्यमान जो होता है वो कितना होता है 28 ग्राम होता है। तो 28 × 0.6 कर दीजिएगा तो 16.8 ग्राम आता है, 16.8 ग्राम। आंसर जो हमारा होगा वो सी हो जाएगा। नाइट्रोजन का आवर्त सारणी के वर्ग 15 में रखा गया है। चलिए, कथन हमारे पास दिया हुआ है, निष्कर्ष में बताना है कि कौन सही है। तो G<D बिल्कुल नहीं होगा, B बराबर A ये गलत है, ये भी U>M है। अब देख लीजिए कि यहाँ पर M A बराबर है तो U>M हमारा यही हमारा सही हो जा रहा है। आंसर हमारा जो है वो सी हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। चलिए, LMNOPQRS एक सीधी पंक्ति में दक्षिण की ओर मुख करके बैठे हुए, सीधे पंक्ति में है और दक्षिण की ओर मुख करके बैठे हुए। कितने लोग हैं, 3, 6, 2, 8 लोग। 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8 लोग बैठे हुए हैं। अब कह रहा है कि R और S पंक्ति के सिरों पर बैठे हुए हैं। अगर मान लिया कि यहाँ पर बैठे हुए हैं R, तो यहाँ पर बैठे हुए S बैठे हुए सिरों पर बैठे हैं। O और Q एक दूसरे के ठीक बगल में बैठे हैं, O और Q एक दूसरे के ठीक बगल में बैठे हैं। N और P के बीच में केवल L बैठा है, N और P के बीच में केवल L बैठा है। M N के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, M जो है N के दाईं ओर ठीक बगल। देखिए यहाँ पर से चलिए, O और Q एक दूसरे के बगल में बैठा है, O और Q एक दूसरे के बगल में होगा।
एन और पी के बीच में केवल एल होगा, एन और पी के बीच में केवल एल होगा। एम एन के दाईं ओर, एन के जो है वो दाईं और ठीक बगल में बैठा है, तो यहाँ पर जो होगा ये एम होगा। दाईं ओर, एन के जो है वो दाईं और ठीक बगल में बैठा है, तो यहाँ पर जो होगा ये एम होगा। ओ पी के बाईं और ठीक बगल में होगा, ओ जो है पी के बाईं ओर, पी के जो है बाईं ओर, तो यहाँ पर जो हो जाएगा पी हो जाएगा, पी के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। एस क्यू के बाईं ओर, क्यू के बाईं ओर जो है ठीक बगल में बैठा, तो यहाँ पर एस होगा। तो आप यहाँ पर करिए, यहाँ एस है तो ये क्यू हो जाएगा, ओ हो जाएगा, पी होगा। अब पी यहाँ पर है तो एल हो जाएगा, एन हो जाएगा और यहाँ पर एम हो जाएगा। अब आर के बाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है, तो यहाँ पर आंसर हमारा जो होगा वो एम होगा, आंसर सी हो जाएगा। ऐसे चित्र का चयन करें जो बाकियों से अलग है, तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा सी हो जाएगा, क्योंकि सी में कुल 13 आकृति दी गई, जबकि अन्य आकृतियों में जो 12 संख्या है, 2 2 4 6 2 8 तो 10 2 12 1 13 है। इसमें 2 2 4 2 6 2 8 10 2 12 है, इसमें भी 12 है, इसमें 12 है, तो सी आंसर हो जाएगा। शब्द कैपिटल आगे और पीछे दोनों दिशाओं में ऐसे कितने अक्षर युग्म है जिनके बीच शब्द उतने ही अक्षर है जिनके बीच अंग्रेजी वर्णमाला क्रम है? ऐसा प्रश्न खूब पूछा गया है इस बार रेलवे में, आगे भी पूछने का पूरा उम्मीद है। अगर इस तरह के कैपिटल में आप देखिएगा तो यहाँ पर देखिए आई से एल होगा, आई जे के एल, एक तो हमारा ये बनता है, और एल से भी अगर आप देखिएगा तो यहाँ बन रहा है एल एम एन ओ पी बन रहा है, यानी एक ये बन रहा है, एक ये बन रहा है। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो ए हो जाएगा। 2 दिन की अवधि में घड़ी के घंटे और मिनट वाली सुइयां कितनी बार समकोण पर होगी? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा कि घड़ी के दोनों सुइयां प्रत्येक 12 घंटे में 22 बार समकोण होती है। 12 घंटे में 22 बार समकोण होती है। 2 दिन में 48 घंटे और मिनट वाली सुइया जो होती है वो 88 बार, क्या है 88 बार। आंसर हो जाएगा टी। ऑक्सफोर्ड बर्ड ऑफ द ईयर 2024 किसे घोषित किया गया है? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो ब्रेन रोट, क्या है ब्रेन रोट को जो है घोषित किया गया। इसका मतलब होता है मस्तिष्क सड़न, क्या है मस्तिष्क सड़न होता है। इस शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले हेनरी डेविड थोरो ने अपनी किताब बॉल्डेन में किया था। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वर्ष 2024 में नेल्सन मंडेला पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है? और इसका आंसर हो जाएगा निम्हांस को, क्या है निम्हांस को सम्मानित किया है। एशियाई विकास बैंक एडीबी ने 11वें अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए मसातो कांडा को, क्या है मसातो कांडा को। जूनियर हॉकी पुरुष विश्व कप 2025 कहाँ आयोजित होगा? और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो होगा भारत में, क्या है भारत में। 16वां पुरुष हॉकी विश्व कप 2026 बेल्जियम और नीदरलैंड में आयोजित होगा। चलिए इतना का शेषफल ज्ञात करना है, इतना को जो है हमें क्या करना है शेषफल ज्ञात करना है। तो इसे 3136 क्या है ये लिखा हुआ 3126 को 3125 अब प्लस 1 कर सकते हैं, इसके पावर 20 के पावर 21 के पावर 22 के पावर 23, इस तरह डॉट डॉट है। अब बटा ये 5 हो जाएगा। तो इसका जो शेषफल होता है, शेषफल ये जो होता है 1 आता है। आंसर हमारा 1 होगा, क्यों? क्योंकि एक फार्मूला है, यानी रूल है n+1 के पावर कुछ भी हो अब बटा n हो, तो इसका जो शेषफल होगा क्या है शेषफल जो होगा वो 1 होगा। ये हमारा रूल है, तो आंसर हमारा जो है बी हो जाएगा। एक डीलर सभी गुड़ियों पर 20% की छूट जो है वो प्रदान करता है। वह उन ग्राहकों को कम हुई कीमत पर 5% की अतिरिक्त छूट प्रदान करता है जो नगद भुगतान करते हैं। एक ग्राहक 1800 की कीमत वाली गुड़ियों के लिए नगद में कितना भुगतान करेगा? तो नगद भुगतान बराबर हो जाएगा 1800 गुना पहले 100 में से तो 20 छूट दिया गया, और फिर 100 में से जो है फिर से कितना दिया गया 5 दिया गया। तो ये हो गया 1800 गुना 4/5 गुना 19/20 बराबर 1368 रुपया। यानी 1800 कीमत वाली गुड़ियों के लिए कितना भुगतान नगद करेगा? तो 1368 रुपया में ही उसे मिल जाएगा। एक शंक्वाकार बर्तन के आधार की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है और इसकी ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है। बर्तन पूरी तरह से पानी से भरा हुआ है। इस पानी को एक ऐसे बेलनाकार बर्तन में डाला जाता है जिसके आधार की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। बेलनाकार बर्तन में पानी की गहराई जो है वो क्या होगी? तो दिया गया शंकु की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है और 24 सेंटीमीटर है। बेलनाकार बर्तन की त्रिज्या जो है ऊंचाई जो है 24 है, यानी R1 बराबर जो है 5 है, H1 बराबर 24 है
अब बेलनाकार बर्तन की त्रिज्या R2 बराबर कितना है, 10 सेंटीमीटर है। ये दोनों जो है वो शंकु का है और ये जो है वो बेलनाकार का है। तो यहाँ पर शंकु का आयतन बराबर बेलन का आयतन निकाल लेते हैं। तो 1/3 पाई R1 स्क्वायर गुना H1 बराबर पाई R2 स्क्वायर H2। ये हो गया बेलन का आयतन। क्या है, बेलन का आयतन। और ये जो है वो शंकु का क्या है, शंकु का आयतन। अब यहाँ पर मान रख दीजिए 1/3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 24 बराबर 10 इंटू 10 इंटू H2। तो H2 यहाँ से हल कीजिएगा 2 सेंटीमीटर आ जाएगा। क्या है, 2 सेंटीमीटर। अतः बेलनाकार बर्तन में पानी की गहराई कितना होगा, 2 सेंटीमीटर। आंसर सी हो जाएगा। अगला है 98 नंबर कि एक दुकानदार जो है 2 तरह के अपने ग्राहकों को धोखा देता है। वह शुद्ध शहद में 20% पानी मिला देता है और शहद की कीमत 15% बढ़ा देता है। वह 40 किलोग्राम शुद्ध शहद के लिए 30 रुपये पर किलोग्राम की दर से भुगतान करता है। वह इसे बेचकर कुल कितना लाभ कमाता है। पहले 40 को 30 से अति करता है तो कितना हो गया, 1200 रुपये। क्या है, 30 रुपये पर दर से भुगतान करता है। वह इसे बेचकर कुल कितना लाभ करता है, 1200 रुपये में ये खरीदता है। अब विक्रय मूल्य कितना करता है ये ध्यान दीजिए। 1200 में क्या करता है, पहले तो वो 20% जो है वो पानी मिला लेता है और उसके बाद जो है 15% कीमत भी बढ़ा देता है। क्या है, कीमत भी बढ़ा देता है। तो ये हो गया 1200 गुना 6/5 गुना 23/20 बराबर 1656। अब 1656 रुपया कमाया, 1200 में खरीदा, यानी 1656 में बेचा, 1200 में खरीदा, 456 रुपया की इनकम हुआ। आंसर हो गया बी हमारा। 99 नंबर प्रश्न कह रहा है कि यदि 3x 12 और 2x + 7 समानुपात में है तो 6x है कितना है, यानी 3:x समानुपात 12:2x + 7। 3/x बराबर 12/2x + 7। 4x बराबर 2x + 7। 2x बराबर 7। x बराबर 7/2। तो 6 बराबर हो जाएगा, 6x बराबर हो जाएगा 6 गुना 7/2, 21 हो जाएगा। कितना, 21। आंसर हमारा हो जाएगा सी। वह सबसे बड़ी संख्या क्या है जिसमें क्रमशः 73 और 98 के जो है 98 में दिए करने पर 4 शेष बचता है। 98 में जो क्या करना है, भाग देने पर जो है वो 4 और 6 शेष बचता है। तो 73 माइनस अगर 4 करेंगे तो 69 होगा और 98 माइनस 6 करेंगे तो 92 होगा। और HCF हमको निकाल लेना होगा कितना के, 69 और कितना का, 92 का। 69 और 92 का, तो ये हमारा जो हो जाएगा वो क्या आ जाएगा, 23 आ जाएगा। क्या है, 23। तो आंसर कौन सा हो गया, 23 जो हमारा आंसर आया वो हो गया ऑप्शन ए। कह रहा है कि विभाजित करने पर, क्या है, 73 और 98 को विभाजित करने पर 4 और 6 शेष बचता है। तो आंसर कितना हो जाएगा, 23 होगा। सबसे पहले क्या हमें करना होगा कि सबसे पहले वो घटा लेना होगा 4 और 6 दोनों में, और उसके बाद शेप निकालेंगे। आंसर हमारा होगा ए होगा। ये था प्रैक्टिस सेट नंबर